नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के सब्सक्राइबर साथियों, मिस्टर घोस्ट राइडर में आपका स्वागत है, जहां डर और रहस्य की परतें धीरे धीरे खुलती हैं और आपके दिलों की धड़कनें तेज कर देती हैं। आज फिर से एक खौफनाक और दिल दहला देने वाली कहानी लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। भूतिया बस की कहानी एक रहस्यमय और डरावनी घटना पर आधारित हो सकती है, जहां एक बस यात्रियों को लेकर अंधेरी रात में एक सुनसान रास्ते से गुजर रही होती है। रवि एक ट्रैवल ब्लॉगर था जो भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमकर अनोखी कहानियां इकट्ठा करता था। एक दिन उसे हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले बुजुर्ग से एक रहस्यमयी बस की कहानी सुनने को मिली। वह बस, जिसे लोग भूतिया बस कहते थे, रात के 12 बजे के बाद जंगलों के बीच से गुजरती थी, लेकिन जो यात्री उसमें चढ़ते थे वे कभी लौट कर नहीं आते थे। रवि को यह कहानी अजीब लगी, लेकिन उसकी खोजी प्रवृत्ति ने उसे उस बस की सच्चाई पता करने पर मजबूर कर दिया। उसने पता किया कि वह बस हर शुक्रवार की रात चलती थी और अगले दिन सुबह कहीं नहीं दिखती थी। शुक्रवार की रात रवि ने उस बस का इंतजार किया। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, कोहरे से घिरी एक पुरानी टूटी फूटी बस उसके सामने आकर रुकी। बस के अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। सभी यात्री चुपचाप बैठे थे, उनके चेहरे भावशून्य थे। कंडक्टर ने बिना कुछ बोले उससे किराया लिया और आगे बढ़ गया। जैसे जैसे बस आगे बढ़ी, रवि को महसूस हुआ कि सड़कें अजीब तरीके से घूम रही थीं। जब उसने खिड़की से बाहर देखा तो वहां वही स्थान बार बार दिखाई दे रहा था, जैसे बस कहीं जा ही नहीं रही थी। तभी अचानक एक यात्री ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह चिल्लाया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। तभी कंडक्टर उसके पास आया और बोला, अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। रवि को एहसास हुआ कि वह फंस चुका है। उसने जल्दी से अपनी जेब से हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, बस हिलने लगी। यात्रियों की आंखों से खून बहने लगा और बस के शीशे टूट गए। अचानक रवि को जोर का झटका लगा और वह सड़क के किनारे पड़ा मिला। सुबह हो चुकी थी और वह बस वहां नहीं थी। गांव वालों ने बताया कि यह बस 20 साल पहले एक हादसे में जलकर राख हो गई थी, लेकिन हर शुक्रवार को उसकी आत्माएं इसे चलाती थीं। रवि ने पीछे मुड़कर उस सड़क को देखा और उसे लगा कि दूर कोहरे में वही बस खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या आप कभी ऐसी बस में सफर करना चाहेंगे? रवि बच तो गया, लेकिन उसके दिमाग में बस की यादें बार बार लौट रही थीं। वह जितना इस घटना को भूलने की कोशिश करता, उतना ही उसे डरावने सपने आते। हर रात वह सपने में खुद को उसी बस में फंसा हुआ पाता और वही सफेद आंखों वाले यात्री उसे घूरते नजर आते। नई खोज की शुरुआत रवि ने तय कर लिया कि उसे इस रहस्य को पूरी तरह समझना होगा। वह फिर से उसी गांव में पहुंचा और गांव के बुजुर्गों से बात करने लगा। एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि वह बस कभी भी दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुई थी, बल्कि उसमें सवार सभी यात्री एक अजीब तरीके से गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता कि उन लोगों के साथ क्या हुआ, लेकिन जो भी उस बस में चढ़ता है वो कभी वापस नहीं आता, बूढ़ी औरत ने डरावनी आवाज में कहा। रवि ने बस की कहानी को और गहराई से जानने के लिए पुराने सरकारी दस्तावेज खंगालने शुरू किए। उसे पता चला कि 20 साल पहले उस बस के ड्राइवर का नाम मोहन था, जो रात के समय बस चलाते चलाते गायब हो गया था। बस को कभी ढूंढा नहीं जा सका, लेकिन तब से उस रूट पर अजीब घटनाएं होती रहीं। रवि को मोहन के परिवार का पता चला। वह उनके घर पहुंचा तो वहां एक बूढ़ी औरत रोते हुए दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर को देख रही थी। रवि ने तस्वीर को ध्यान से देखा। यह वही कंडक्टर था जिसने उस रात उसे किराया लिया था। रवि का खून जम गया। लेकिन यह कैसे हो सकता है? बूढ़ी औरत ने कहा, मोहन उस रात मारा नहीं गया था, वह बस का हिस्सा बन गया था। फिर से बस में सफर। अब रवि को यकीन हो गया कि उसे इस रहस्य को खत्म करना होगा। वह फिर से उसी रास्ते पर गया और आधी रात का इंतजार करने लगा। ठीक 12 बजे वही कोहरे से घिरी बस प्रकट हुई। इस बार रवि डरने के बजाय सीधे बस में चढ़ गया। बस के अंदर घुसते ही यात्रियों ने उसकी ओर घूर कर देखा। कंडक्टर फिर से उसके पास आया और बिना कुछ कहे किराया मांगा, लेकिन इस बार रवि तैयार था। उसने जेब से एक पुरानी माला और हनुमान चालीसा निकाली और जोर से पढ़ना शुरू किया। अचानक माहौल बदलने लगा। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, बस कांपने लगी। यात्रियों की आंखों से काला धुआं निकलने लगा और एक जोरदार चीख गूंजी। बस के शीशे टूटने लगे, सीटें हिलने लगीं
और देखते ही देखते बस गायब हो गई। रवि सड़क के किनारे गिरा हुआ था। इस बार बस हमेशा के लिए जा चुकी थी। गांव में फिर कभी वह बस नहीं देखी गई। लेकिन यह सच में खत्म हुआ? कुछ महीनों बाद एक और यात्री ने बताया कि उसने उसी बस को किसी दूसरी जगह रात में देखा था। क्या वह बस वाकई खत्म हो गई थी या फिर किसी और नए मुसाफिर की तलाश में थी? रवि को लगा था कि उसने बस की कहानी खत्म कर दी, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। गांव से लौटने के बाद वह अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने की कोशिश कर रहा था, मगर कुछ अजीब चीजें होने लगी। एक रात जब वह अपने कमरे में था, उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाई, लेकिन दूसरी तरफ कोई नहीं था। सिर्फ एक धीमी डरावनी आवाज में किसी ने फुसफुसाया, तुमने हमारी सवारी रोकी, अब तुम्हें उसकी कीमत चुकानी होगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कॉल काट दी, लेकिन अगले ही पल दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। रवि ने हिम्मत करके दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। रवि ने सोचा कि शायद यह सब उसकी कल्पना का हिस्सा था, मगर फिर जब उसने अपनी कार की खिड़की से बाहर देखा तो सड़क के कोने पर वही बस खड़ी थी। कोई ड्राइवर नहीं, कोई यात्री नहीं, लेकिन हेडलाइट्स जल रही थीं। रवि तुरंत घर के अंदर भागा और खिड़कियां बंद कर लीं, मगर बस की रोशनी उसके कमरे तक पहुंच रही थी। फिर अचानक उसे पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। रवि को एहसास हुआ कि यह खत्म नहीं हुआ था। उसे उस बस की पूरी सच्चाई पता करनी होगी। वह फिर से गांव लौटा और इस बार उसने गांव के सबसे बूढ़े आदमी बाबा काशीनाथ से बात की। बाबा ने बताया कि वह बस सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वह शापित थी। वर्षों पहले उस बस में कुछ लोग एक छुपे हुए खजाने को लेने जा रहे थे, लेकिन लालच में उन्होंने एक निर्दोष साधु की हत्या कर दी। मरते समय साधु ने उन्हें शाप दिया कि वे कभी इस दुनिया को नहीं छोड़ पाएंगे। तभी से बस उन आत्माओं को लेकर भटक रही है। रवि ने तय किया कि उसे इस बस को हमेशा के लिए रोकना होगा। उसने एक तांत्रिक से मदद ली, जिसने बताया कि बस को जलाना होगा, लेकिन यह आसान नहीं होगा। बस खुद अपनी रक्षा करेगी। शुक्रवार की रात रवि और तांत्रिक ने एक सुनसान सड़क पर आग और मंत्रों की मदद से एक जाल बिछाया। ठीक 12 बजे वही बस प्रकट हुई। जैसे ही वह जाल के पास आई, तांत्रिक ने आग जला दी और जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। बस में सवार यात्रियों की चीखें गूंजने लगीं। कंडक्टर और ड्राइवर ने रवि की ओर देखा। उनकी आंखों से खून बह रहा था। बस जलने लगी, लेकिन उसमें बैठे यात्री बाहर नहीं आ सकते थे। उनकी आत्माएं धुएं में बदलकर आसमान में समाने लगी। सुबह होने तक बस पूरी तरह राख हो चुकी थी। गांव के लोगों का कहना था कि उन्होंने पहली बार वह रास्ता बिना किसी डर के देखा था। लेकिन कुछ महीनों बाद एक दूसरे गांव से खबर आई, रात के 12 बजे एक रहस्यमयी बस फिर से देखी गई। क्या सच में यह कहानी खत्म हुई थी या फिर किसी और की बारी थी? रवि ने सोचा था कि वह इस भूतिया बस की पूरी कहानी खत्म कर चुका है, लेकिन एक नई घटना ने उसे फिर से उस रहस्य में खींच लिया। कुछ समय बीत चुका था। रवि अब एक शांत जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। उसने अपनी पिछली खोज को छोड़ दिया था और एक नई किताब पर काम शुरू किया था, मगर एक अजीब घटना ने उसकी पूरी दुनिया पलट दी। एक रात जब वह अपने कमरे में था और अपनी किताब लिख रहा था, उसके कंप्यूटर पर अचानक एक ईमेल आया। यह ईमेल बिना किसी भेजने वाले के था। उसने इसे खोला और पढ़ा। रवि, तुमने हमें हराया नहीं, तुमने बस को जलाया, लेकिन वह हमारी आत्माओं का असली रूप नहीं था। हम अब तुम्हारे पास आ रहे हैं। रवि के हाथों से कीबोर्ड गिर पड़ा। इस ईमेल के बाद उसे लगा कि वह बस की कहानी से छुटकारा नहीं पा सकता। अगली सुबह रवि ने महसूस किया कि वह अकेला नहीं था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे एक अजनबी आदमी खड़ा दिखा। वह आदमी साधारण सा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बहुत ही अजीब था। वह बहुत ही सफेद और गहरी थी। क्या आप रवि हैं? उस आदमी ने पूछा। रवि ने हाँ में सिर हिलाया और फिर वह आदमी बोला, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप कौन हैं? रवि ने घबराते हुए पूछा। मैं वह हूं जो आपसे पहले मिल चुका था, बस से। आदमी ने धीरे से जवाब दिया। रवि के दिल की धड़कन तेज हो गई। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही कंडक्टर था। वह आदमी रवि को अपने साथ एक सुनसान रास्ते पर ले गया। रास्ते में चलते हुए उसने बताया, तुमने बस को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन तुमने आत्माओं की असल यात्रा को रोक दिया। यह बस हमारी नहीं थी, यह तो किसी और का खेल था जिसे हमने समझा। आदमी ने फिर एक पुराने लकड़ी के बक्से से एक पुरानी किताब निकाली।
उसने किताब खोलते हुए कहा, इसमें वह सभी आत्माएं हैं जिन्होंने इस बस में यात्रा की। तुम्हारे द्वारा बस को जलाने के बाद हमारी आत्माएं भाग गईं, लेकिन असल शाप अभी भी जारी है। रवि समझ गया कि यह सिर्फ एक बस का मामला नहीं था, यह शापित यात्रियों का था, और अब रवि की जिंदगी भी उस शाप में शामिल हो गई थी। रवि के दिमाग में एक और ख्याल आया, क्या वह असली बस जलाने में नाकाम रहा था? क्या उसने बस के असली रूप को नहीं पहचान लिया था? क्या उसे अब इस रहस्य का अंतिम हल ढूंढने का वक्त आ चुका था? अचानक रात के अंधेरे में एक और आवाज गूंज उठी। वह आवाज वही थी जो रवि ने उस पहली रात सुनी थी। तुमने हमारी सवारी रोक दी थी, अब हमारी असली यात्रा का समय है। रवि फिर से उसी रास्ते पर था, लेकिन अब यह तय था कि वह इस बार बस का असली रूप और शापित आत्माओं को खत्म कर देगा। क्या रवि इस बार शापित आत्माओं से छुटकारा पा सकेगा? क्या वह सच में उस भूतिया बस की असल कहानी समझ पाएगा और उसे पूरी तरह से खत्म कर पाएगा? जवाब शायद अगली रात में मिलेगा। रवि अब समझ चुका था कि वह केवल एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि उस शापित यात्रा का हिस्सा बन चुका था। वह बस की पूरी कहानी और आत्माओं की असली यात्रा को खत्म करने के लिए पूरी तरह तैयार था। रवि ने तांत्रिक बाबा काशीनाथ से फिर से संपर्क किया। इस बार वह जानता था कि इस बार उसे बस को नष्ट करने के लिए बहुत कुछ करना होगा। बाबा काशीनाथ ने उसे बताया कि बस का असली रूप एक भूतिया रथ था, जो किसी भी तरह के मंत्रों से खत्म नहीं हो सकता था। इसे सिर्फ रात की पूर्णिमा के दौरान एक खास पूजा से नष्ट किया जा सकता था। रवि ने तय किया कि वह इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए हर कदम उठाएगा, चाहे कुछ भी हो। अब उसे सिर्फ उस रथ का सामना करना था। रवि और बाबा काशीनाथ ने एक अलग ही जगह चुनी थी, जहां अंधेरे में बस का रथ आ सकता था। रात के 12 बजते ही आसपास का वातावरण अजीब सा हो गया। एक ठंडी हवा चलने लगी और धीरे धीरे उस अंधेरे में एक रथ का साया दिखाई देने लगा। रवि ने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली और देखा, वही भूतिया रथ उनकी तरफ बढ़ रहा था। रथ के अंदर सफेद आंखों वाले यात्री, कंडक्टर और ड्राइवर थे। इस बार उनका रूप बिल्कुल अलग था, किसी तरह की अजीब सी छाया में बदल चुके थे। रवि ने हिम्मत जुटाई और बाबा काशीनाथ से मिले मंत्रों को पढ़ना शुरू किया। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, रथ ने एक जोरदार चीख मारी और रुक गया। रथ का कंडक्टर उसकी ओर बढ़ते हुए बोला, तुमने हमारी यात्रा को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब हमारी यात्रा केवल तुम्हारी पीड़ा से ही पूरी हो सकती है। रवि की धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसने डर को जीतते हुए मंत्रों को और जोर से पढ़ा। रथ अचानक रुक गया और उसकी सवारियों की आंखें जलने लगी। तभी बाबा काशीनाथ ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया और रथ की आत्माओं को चिता पर ले जाकर जलाया। बस के यात्री और कंडक्टर का रूप एक अजीब से धुएं में बदल गया और फिर गायब हो गया। जैसे ही रथ पूरी तरह जलने लगा, रवि को महसूस हुआ कि एक भारी बोझ उसके कंधों से उतर चुका है। आसपास का वातावरण हल्का और शांति से भर गया। अब वह जानता था कि बस का शाप, उसकी यात्रा और उन आत्माओं की मुक्ति हो चुकी थी। रवि ने गहरी सांस ली। अब वह शांत था, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि वह शापित यात्रा का अंत कर चुका था। सुबह होते ही रवि ने उस रास्ते पर चलकर देखा जहां कभी वह डर के साए में था। अब वह रास्ता पूरी तरह साफ और उजला था। बस की आत्माएं अब शांति से सो रही थी, लेकिन रवि का मन अब भी एक सवाल पूछ रहा था, क्या यह अंत था या एक नया अध्याय शुरू हुआ था? कभी कभी अतीत हमें अपनी ओर खींचता रहता है और कभी हम उस अतीत को खुद ही लिखने का फैसला करते हैं। रवि ने सोचा था कि वह अब पूरी तरह से उस भूतिया बस के रहस्यों से मुक्त हो चुका है, लेकिन उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। वह जितना शांति की उम्मीद करता, उतना ही रहस्यमयी घटनाएं उसके आसपास घिरने लगीं। कई महीनों तक रवि ने अपनी किताबें लिखीं और साधारण जीवन जीने की कोशिश की, लेकिन एक दिन उसे एक पत्र मिला। यह पत्र किसी ने नहीं भेजा था और वह बिना किसी नाम के था। पत्र में केवल एक वाक्य लिखा था, तुमने हमसे छुटकारा पाया, लेकिन हमारी वापसी का समय आ चुका है, तैयार रहो। रवि के हाथ से पत्र गिर पड़ा। यह वही आवाज थी जो उसने पहले भी सुनी थी। वह जानता था कि यह केवल एक चेतावनी थी और अब उसे एक नई यात्रा पर निकलने की आवश्यकता थी। नई खोज की शुरुआत। रवि ने तय किया कि वह अब और भागेगा नहीं, वह अब बस के सच को और गहराई से जानने का फैसला करता है। उसने फिर से अपने पुराने दोस्त तांत्रिक बाबा काशीनाथ से संपर्क किया। बाबा काशीनाथ ने उसे बताया कि वह बस और उसके यात्री कभी खत्म नहीं होंगे।
उन आत्माओं का शाप सदियों से इस संसार में फंसा हुआ था। यह बस एक ऐसी ताकत है जो इस दुनिया और उस दुनिया के बीच का रास्ता खोलती है। एक बार जब यह बंद होती है तो यह कभी भी फिर से खुल सकती है, जब तक कि आत्माएं पूरी तरह से मुक्त न हो जाएं। बाबा काशीनाथ ने गंभीर होकर कहा। रवि ने गहरी सांस ली और महसूस किया कि वह इस बार न सिर्फ उस बस से बल्कि उसके द्वारा बनाए गए ब्रह्मांडीय संतुलन से भी जूझने जा रहा था। शाम होते होते रवि ने फिर से वही रास्ता चुना जहां वह पहले बार उस भूतिया बस से मिला था। अब वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होने वाली थी। जैसे ही घड़ी ने रात के 12 बजे के करीब मारा, हवा में एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। फिर अचानक वही रहस्यमयी रथ सामने आ खड़ा हुआ। इस बार रथ और उसमें बैठे लोग पहले से कहीं ज्यादा भयावह दिख रहे थे। उनकी आंखें फिर से सफेद हो चुकी थीं और उनका चेहरा एक अजीब सी छाया में बदल चुका था। रवि ने अपना दिल मजबूत किया और उसने सामने खड़े कंडक्टर से कहा, तुमसे मैं फिर से भिड़ने आया हूं, यह अंत होगा। कंडक्टर ने हंसते हुए कहा, तुम हमें जितने की सोच रहे हो रवि, लेकिन हम हमेशा से तुम्हारे भीतर थे। तुम बस हमारी मदद कर रहे थे, जैसे हमारे पिछले शिकार। रवि ने अब पूरी तरह से समझ लिया था कि यह बस केवल एक वाहन नहीं थी, बल्कि आत्माओं का जाल था, जिसे हर बार नया शिकार चाहिए होता था। रवि ने अपनी ताकत जुटाई और वही मंत्रों को पढ़ना शुरू किया जो उसे बाबा काशीनाथ ने सिखाए थे। लेकिन इस बार मंत्रों के असर से रथ में बैठी आत्माओं ने प्रतिरोध किया। उनका स्वर तेज होता गया और रथ की शक्तियां बढ़ने लगीं। रथ और उसके यात्रियों के बीच एक भयानक शक्ति का युद्ध शुरू हो गया। रवि ने अपना पूरा ध्यान लगाया और एक अंतिम बार वह मंत्र पढ़ा जो आत्माओं की शांति का कारण बन सकता था। जैसे ही रवि ने मंत्र का उच्चारण किया, रथ के भीतर जलती हुई रोशनी फैल गई और एक तेज आवाज के साथ वह पूरी तरह से जलने लगा। यात्रियों की आकृतियां धुएं में बदलने लगीं और कंडक्टर की मुस्कान अब एक दर्दनाक चीख में बदल गई। रवि ने देखा कि बस और रथ पूरी तरह राख में बदल गए थे। फिर अंधेरा छा गया और अचानक चारों ओर शांति छा गई। रवि ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यह संघर्ष उसका अंतिम नहीं था। रथ को पूरी तरह नष्ट करने के बावजूद वह कभी न खत्म होने वाली यात्रा का हिस्सा बन चुका था। अगली सुबह जब रवि ने उस रास्ते पर कदम रखा तो एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। रास्ता अब साफ था, लेकिन कहीं दूर धुंधले आकाश में उसे फिर से वही बस दिखाई दी। क्या यह फिर से लौटने वाली थी? क्या रवि कभी इस यात्रा से मुक्ति पा सकेगा, या वह एक नई मुसीबत के लिए तैयार था? चलिए हम चलते हैं कहानी की ओर। रवि ने सोचा था कि उसने उस भूतिया बस के रहस्य को पूरी तरह सुलझा लिया है, लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटित हो रही थीं, वह अब समझ गया कि यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वह इस बार और ज्यादा सतर्क था, क्योंकि उसे एहसास हो चुका था कि कुछ और शक्ति अब भी उस अजीब बस में बसी हुई थी। रवि ने एक दिन सुबह सुबह अपने घर के बाहर अजीब सा दृश्य देखा। उसके बगीचे में एक पुराना सड़ा हुआ संदूक पड़ा था। उसने संदूक खोला और पाया कि उसके अंदर एक पुरानी किताब और एक कागज का टुकड़ा रखा हुआ था। किताब बहुत पुरानी थी, उसके पन्ने जले हुए थे और उसमें कुछ असामान्य प्रतीक बने हुए थे। कागज के टुकड़े पर लिखा था, जो तुम्हारी तरह हमारे रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा वह भी हमारा हिस्सा बनेगा। हमारी यात्रा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि हम सदियों से यहाँ हैं। हम कभी नहीं मरते, क्योंकि हम तुम्हारे भीतर हैं। रवि की धड़कन बढ़ गई। क्या वह फिर से उसी अजीब दुनिया में फंसने वाला था? क्या यह बस और उसके यात्री अब भी उसकी तलाश कर रहे थे? रवि ने तय किया कि वह इस बार पूरी सच्चाई जानने के लिए किसी भी हद तक जाएगा। उसने फिर से बाबा काशीनाथ से मिलने का निर्णय लिया। बाबा ने उसे बताया कि वह बस एक शापित वस्तु नहीं थी, बल्कि उसके अंदर एक असीमित ताकत छुपी हुई थी। वह ताकत हर समय नई आत्माओं को अपने पास खींचती रहती थी, और यही वजह थी कि बस कभी खत्म नहीं होती थी। बाबा ने रवि को एक साधना की विधि बताई जो उस शाप को पूरी तरह खत्म करने में मदद कर सकती थी, लेकिन इसके लिए रवि को अपनी पूरी आत्मा और शक्ति समर्पित करनी पड़ती। यह आसान नहीं था, और बाबा ने चेतावनी दी कि इस साधना के बाद वह वही व्यक्ति नहीं रहेगा जो पहले था। रवि ने सब कुछ छोड़कर साधना शुरू की। रात्रि का समय आ गया और जैसे ही घड़ी ने 12 बजे का समय दिखाया, रवि ने मंत्रों का उच्चारण करना शुरू किया। उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी धुंध छाने लगी और फिर वही भूतिया रथ सामने आ खड़ा हुआ। अब इस बार कुछ और था।
रथ और यात्रियों के चेहरे से दर्द और घृणा साफ झलक रही थी। कंडक्टर का चेहरा और भी विकृत हो चुका था। रवि ने अपनी साधना को और तेज किया, लेकिन वह जानता था कि यह अंतिम संघर्ष है। रथ के भीतर की शक्ति अब सीधे उसकी आत्मा से जुड़ चुकी थी। जैसे ही उसने आखिरी मंत्र पढ़ा, रथ में बैठे यात्री चीखते हुए बाहर निकलने लगे। लेकिन रथ की शक्ति इतनी बढ़ चुकी थी कि वह रवि को अपने साथ खींचने की कोशिश करने लगे। रवि ने पूरी शक्ति से खुद को बचाने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि वह अब बस को नष्ट नहीं कर सकता था, बल्कि उसे पूरी तरह से अपने अंदर समाहित करना होगा। उसने मंत्रों को और तेजी से पढ़ना शुरू किया, और जैसे ही उसने अंतिम शब्द उच्चारित किया, रथ और यात्री अचानक एक जबरदस्त आंधी में बदल गए। रथ के टुकड़े उड़ते हुए गायब हो गए और यात्री की चीखें हवा में विलीन हो गईं। रवि को महसूस हुआ कि वह अब पूरी तरह से अकेला था। उस अजीब यात्रा का अंत हो चुका था, लेकिन उसने महसूस किया कि वह अब खुद को पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आत्मा अब शुद्ध हो चुकी थी और वह एक नई शक्ति से भर चुका था। रवि ने महसूस किया कि वह अब एक और यात्रा के लिए तैयार था, लेकिन इस बार यह यात्रा उसे अपनी खुद की पहचान की ओर ले जाने वाली थी। भूतिया बस का रहस्य खत्म हो चुका था, लेकिन उसकी खुद की आत्मा अब एक नए रास्ते पर चल रही थी। क्या रवि अब अपनी यात्रा को अपनी इच्छाओं के अनुसार बना पाएगा, या वह एक और अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ेगा? यह सवाल अभी भी अनुत्तरित था। रवि ने जो यात्रा पूरी की थी, वह न केवल भूतिया बस से जुड़ी थी, बल्कि उससे कहीं गहरे रहस्यों से भी जुड़ी थी। अब जब वह खुद को शांति का अनुभव कर रहा था, तभी कुछ और अजीब घटनाएं घटित होने लगी। वह जानता था कि वह अब अपनी आत्मा की नई पहचान से जुड़ा हुआ था, लेकिन कहीं ना कहीं वह यह महसूस कर रहा था कि कुछ और रहस्यमय था जो उसे फिर से अपनी ओर खींच रहा था। रवि अब किसी साधारण व्यक्ति की तरह नहीं था। उसकी आत्मा में एक अजीब सी शक्ति और समझ आ चुकी थी। वह जानता था कि वह भूतिया बस के रहस्य से जूझते हुए खुद को बदल चुका था, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वह पूरी दुनिया के उस दूसरी ओर के रहस्यों को समझने के लिए तैयार था। वह एक नए लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। एक दिन उसने एक पुरानी किताब के पन्नों में एक अद्भुत चित्र देखा। चित्र में एक और बस थी, लेकिन यह भूतिया बस नहीं थी, यह एक सिद्ध बस थी। यह बस भी अजीब थी, लेकिन इसके यात्रियों का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति था। रवि ने महसूस किया कि वह इस बस के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करेगा। रवि ने फिर से बाबा काशीनाथ से संपर्क किया। बाबा ने बताया कि सिद्ध बस एक प्राचीन और दिव्य वस्तु है जो केवल विशेष आत्माओं को अपने भीतर समेटती है। यह बस तुम्हें एक नई राह दिखा सकती है, लेकिन तुम्हें यह जानना होगा कि तुम पूरी तरह से तैयार हो या नहीं। सिद्ध बस कभी किसी को भी अपनी यात्रा पर नहीं ले जाती अगर उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध नहीं होती, बाबा ने चेतावनी दी। रवि ने सब कुछ छोड़ा और सिद्ध बस की खोज में निकल पड़ा। उसने सुना था कि यह बस केवल विशेष स्थानों पर दिखती है, जहां की वायुमंडलीय परिस्थितियां और आकाश के रंग बदलते हैं। वह उन स्थानों पर जाने के लिए तैयार था। रवि को एक रात जब वह एक पुराने मंदिर में ध्यान कर रहा था, अचानक एक तेज रोशनी महसूस हुई। यह वही संकेत था जो उसने सिद्ध बस के बारे में सुना था। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि वही बस धीरे धीरे उसके सामने आ खड़ी थी। ये बस थी, लेकिन यह पहले जैसी डरावनी नहीं थी। इसके अंदर एक दिव्य आभा थी। यात्रियों के चेहरे पर शांति थी और कंडक्टर के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। रवि ने डर के बजाय एक गहरी सांस ली और बस के पास कदम बढ़ाया। कंडक्टर ने उसे देखा और कहा, तुम तैयार हो रवि? ये तुम्हारी यात्रा का अगला कदम है। जैसे ही रवि बस में बैठा, उसने महसूस किया कि यह बस भूतिया बस से बिल्कुल अलग थी। यहाँ कोई डर नहीं था, केवल शांति और संतुलन था। बस का रास्ता हवा में लहराता हुआ था और रवि को एक नई ऊर्जा महसूस हो रही थी। यह बस उसे एक अनदेखे रास्ते पर ले जा रही थी, जहां समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था। रवि ने देखा कि इस बस में बैठी आत्माएं किसी विशेष उद्देश्य के लक्ष्य यात्रा कर रही थीं। यह एक यात्रा थी आत्मा की मुक्ति की ओर। हर यात्री का चेहरा शांति से भरा हुआ था। उन्होंने रवि को अपने आसपास देखा और एक एक करके वे मुस्कुराए। रवि ने समझा कि वह अब किसी साधारण यात्रा का हिस्सा नहीं था, बल्कि यह एक दिव्य मार्ग था। बस के भीतर बैठे सभी यात्रियों ने एक समय पर रवि से कहा, तुमने हमें शांति दी, अब तुम्हारी आत्मा भी शांति की ओर बढ़ेगी। यह बस तुम्हारी आत्मा के शुद्ध होने की प्रक्रिया का हिस्सा है।
यहां से तुम्हें खुद के भीतर का परम सत्य मिलेगा। रवि ने महसूस किया कि यह बस उसकी यात्रा का अंतिम अध्याय नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। उसने सिद्धि बस से जो ज्ञान प्राप्त किया वह न केवल उसकी आत्मा के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए था। वह जानता था कि अब उसे इस ज्ञान को हर जगह फैलाना होगा ताकि बाकी आत्माएं भी इस यात्रा पर चल सकें। बस अंततः एक शांतिपूर्ण स्थान पर पहुंची, जहां से रवि को यह ज्ञान हुआ कि वह अब एक गुरु के रूप में कार्य करेगा। उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी और उसे पूरी दुनिया को उस दिव्य सत्य का मार्गदर्शन देना था। लेकिन क्या वह इस ज्ञान को सबके साथ बांट पाएगा? क्या यह यात्रा उसे एक नई जिम्मेदारी देगी? और क्या वह फिर से उस भूतिया बस के अस्तित्व के बारे में कुछ नया जान पाएगा? रवि की यात्रा ने अब एक नया मोड़ लिया था। सिद्धि बस के द्वारा मिली दिव्य शांति और ज्ञान से उसकी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध हो चुकी थी, लेकिन अब वह एक नए उद्देश्य की ओर बढ़ रहा था। उसने समझ लिया था कि यह ज्ञान केवल खुद तक सीमित नहीं रह सकता, उसे अब दुनिया के बाकी हिस्सों तक यह पहुंचाना था। रवि ने एक आश्रम स्थापित किया, जहां वह अपनी साधना और अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करता। उसका उद्देश्य अब केवल मुक्ति की प्राप्ति नहीं था, बल्कि वह उन आत्माओं को भी रास्ता दिखाना चाहता था जो भूतिया बस जैसी यात्रा से गुजर रही थी। वह जानता था कि बहुत से लोग अभी भी उस अजीब बस की गिरफ्त में थे और उनकी मुक्ति के लिए उसे एक और कदम उठाना होगा। रवि ने अब एक नई खोज शुरू की, उस रास्ते की तलाश जिसे भूतिया बस ने कभी अपनाया था। वह जानता था कि सिद्धि बस और भूतिया बस के बीच एक गहरा कनेक्शन था। क्या दोनों बसों का एक ही उद्देश्य था? क्या वे एक ही यात्रा का हिस्सा थीं? ये सवाल अब उसे हर पल सताते थे। एक दिन जब रवि ध्यान में बैठा था, उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी जो उसे कहीं दूर से आ रही थी। आवाज ने उसे एक स्थान की ओर संकेत किया जहां उसे भूतिया बस के पिछले रहस्यों का पता चल सकता था। यह स्थान एक प्राचीन मंदिर के पास था जो बहुत ही शांत और दूर दराज था। रवि ने अपनी साधना और तैयारी पूरी की और उस स्थान की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां कुछ बहुत ही पुराना और अजीब सा था। वहां एक साधु बाबा बैठे हुए थे जो उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बाबा ने रवि को देखा और कहा, तुमने जो यात्रा शुरू की थी वह अब समाप्त नहीं होगी, बल्कि तुम्हारे साथ एक और यात्रा जुड़ेगी। तुम्हें पता है कि भूतिया बस अब तक तुम्हारी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारी जिम्मेदारी है उन सभी आत्माओं की मुक्ति। साधु बाबा ने रवि को एक प्राचीन पुस्तक दी जो पूरी तरह से धुंधली और जर्जर थी। रवि ने किताब को खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, भूतिया बस केवल एक प्रतीक थी। वह उन आत्माओं के बीच का पुल थी जो एक दुनिया से दूसरी दुनिया में यात्रा करती हैं। लेकिन यह यात्रा कभी खत्म नहीं हो सकती जब तक आत्माएं अपनी गलती न समझ लें। उन आत्माओं को शांति चाहिए और यह शांति केवल तुम्हारी मदद से आ सकती है। रवि अब पूरी तरह से समझ चुका था कि भूतिया बस केवल एक साधन थी, एक माध्यम। इसका उद्देश्य था आत्माओं को उनकी यात्रा पर ले जाना, लेकिन यह यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती थी जब तक उन आत्माओं को अपना उद्देश्य नहीं समझ आ जाता। रवि ने उसी रात एक गहरी साधना शुरू की। वह जानता था कि यह उसकी आखिरी परीक्षा होगी। उसे उन आत्माओं का सामना करना था जिन्होंने भूतिया बस का हिस्सा बनकर यात्रा की थी, लेकिन अब उनकी यात्रा पूरी होने का समय आ चुका था। रात के अंधेरे में वह वहीं जगह पहुंचा जहां भूतिया बस उसे फिर से दिखाई दी। बस की परछाई धीरे धीरे सामने आई और रवि ने महसूस किया कि अब वह पूरी तरह तैयार था। कंडक्टर और यात्री उसी विकृत रूप में दिखे, लेकिन इस बार उनके चेहरों पर एक अजीब सी शांति थी। कंडक्टर ने कहा, तुमने हमारी यात्रा को नष्ट किया, लेकिन अब हमें समझ आया है कि हमसे जो गलती हुई उसे हमें सुधारने का समय मिल चुका है। तुम्हारी मदद से हम अब शांति पा सकते हैं। रवि ने गहरी सांस ली और फिर वही मंत्र पढ़ा जो बाबा काशीनाथ ने उसे सिखाए थे। जैसे ही मंत्र गूंजने लगा, एक चमकदार रोशनी ने बस और उसके यात्रियों को घेर लिया। बस का रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा और यात्रियों की आत्माएं एक एक करके शांत हो गईं। रवि ने महसूस किया कि भूतिया बस अब पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी। उसकी यात्रा का अंत हो चुका था और आत्माएं अब मुक्त हो चुकी थीं। लेकिन रवि जानता था कि यह केवल एक शुरुआत थी। अब वह एक मार्गदर्शक था जो उन आत्माओं को शांति दिलाने का काम करेगा जो भटक रही थीं। रवि ने शांति से आखिरी बार उस स्थान को देखा
जहां वह खड़ा था। उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन के उद्देश्य को पूरी तरह से समझ गया। कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, क्या ये कहानी अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नए कहानी के लिए हम लेके आएंगे फिर से एक नई कहानी।